हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं GE F-4 डील से जुड़ी कुछ न्यू अपडेट्स को लेकर। आप सबको ये बात तो पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी सर यूएसए की विजिट पर थे तो वहाँ GE F-4 इंजन के 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इंडिया में बनाने को लेकर एक MOU साइन किया गया था, जिसके तहत नेक्स्ट 3 ईयर में भारत में GE F-4 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी है। लेकिन ये सिर्फ एक MOU साइन था, डील साइन होना अभी बाकी है, जिसके लिए यूएसए की स्टेट डिपार्टमेंट को यूएसए कांग्रेस से इस डील के प्रस्ताव को पास कराना होगा। फिर इसके प्राइस को लेकर नेगोशिएशंस किए जाएंगे, जिसके बाद कहीं जाकर ये डील साइन होनी है। तो अब हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें ये बताया गया है कि यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा यूएसए कांग्रेस को भारत को GE F-4 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली डील को लेकर सूचित किया जा चुका है और ये सूचना यूएसए कांग्रेस को 28 जुलाई को ही दे दिया गया था। और अब यूएसए कांग्रेस के पास 30 डेज़ का टाइम है, जिसके बीच में अगर उन्हें इस डील से जुड़ी कुछ न्यू जानकारी या न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें वो 30 दिन के अंदर ही प्रोवाइड करके क्लैरिफाई किया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 30 दिन के बाद इस डील को यूएसए कांग्रेस से मंजूरी मिल जाएगी। इस मंजूरी के बाद भारत और यूएसए के GE के बीच में इस डील को लेकर प्राइस नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे, जिनमें भारत द्वारा इंजन की रिक्वायरमेंट बताई जाएगी। इस वक्त अगर हम भारत के इंजन रिक्वायरमेंट को देखें तो भारत GE F-4 इंजन का इस्तेमाल अपने अपकमिंग तेजस MK2, नेवी के TED-BF और 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA Mark 1 में करने वाला है, जहां तेजस MK2 के लिए 100 to 110 यूनिट इंजन और AMCA और TED-BF के 2-2 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 200 इंजन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो नेगोशिएशंस होंगे वो इन्हीं नंबर के आसपास की होगी। वहीं अगर इस वक्त हम एक GE F-4 इंजन को डायरेक्टली यूएसए से परचेज करते हैं तो ये लगभग हमें $3 मिलियन के आसपास का पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भारत इतने बड़े नंबर में इंजन डील करने वाला है, साथ ही इस इंजन की रिक्वायरमेंट हमें फ्यूचर में भी होने वाली है, तो इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही इस इंजन के जो 50 to 80% तक के कंपोनेंट हैं तो उसे कंट्री यानी कि भारत के अंदर ही बनाकर इसे सोर्स किया जाएगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो बेहद कम होगा। साथ ही इस डील का बड़ा अमाउंट कंट्री के अंदर ही इन्वेस्ट हो पाएगा, जिससे कंट्री में इंजन इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक हमारे कंट्री में जेट इंजन इकोसिस्टम कम्प्लीटली बन नहीं पाया है। और अगर हमें फ्यूचर में इंडिजीनियसली और इंडिपेंडेंटली जेट इंजन और इवन कॉमर्शियल फ्लाइट इंजन भी बनाने हैं तो कंट्री के अंदर इसको लेकर कम्प्लीटली इकोसिस्टम होना ज़रूरी है। साथ ही GE F-4 इंजन के भारत में मैन्युफैक्चर होने से हमारे यहाँ की वर्कफोर्स और भी ज़्यादा मैच्योर हो पाएगी, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये इंजन डील अपना अंतिम रूप ले लेता है, फिर HAL के साथ मिलकर GE इसका प्लांट सेटअप करेगी और साल 2027 के आसपास इंजन बनने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर तेजस MK2, TED-BF और AMCA का टाइमलाइन देखें तो तेजस MK2 का प्रोटोटाइप नेक्स्ट ईयर रोल आउट होने वाला है और नेक्स्ट ईयर ही अपना फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर लेगा। और इसको लेकर HAL के चेयरमैन सर द्वारा कंफर्मेशन भी दी गई थी, जहां से 3 साल के डेवलपमेंटल साइकिल के बाद 2028 में ये फाइटर जेट अपने प्रोडक्शन में होगा। वहीं AMCA की फंडिंग मिलनी अभी बाकी है, जो कि इंजन डील की वजह से ही रोकी गई थी। तो एक बार AMCA के फंड अप्रूव किए जाते हैं तो वहाँ से 2 से 2.5 साल के अंदर हमें AMCA का फर्स्ट प्रोटोटाइप और 1 साल के बाद फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिलेगा और साल 2030 से 32 तक ये अपने प्रोडक्शन में जाएगा। और TED-BF का टाइमलाइन भी साल 2032 तक का ही है, तो तब तक इंजन मैन्युफैक्चरिंग अपने फुल स्विंग पर होगा। और इस वक्त अगर हम पर ईयर फाइटर जेट के रोल आउट के हिसाब से इंजन की नीड देखें तो इस वक्त भारत के पास 32 फाइटर जेट पर ईयर बनाने की क्षमता है, तो उस हिसाब से 50 से 60 के बीच में पर ईयर इंजन प्रोडक्शन रेट होना चाहिए। तो देखना होगा जब HAL इसका प्लांट सेटअप करती है तो प्रोडक्शन रेट क्या रखती है। अगर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंजन का प्रोडक्शन तो साल 2027 में स्टार्ट होगा, तो तेजस MK2 अपना फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर ही कैसे कंडक्ट करेगा। तो HAL द्वारा इस वक्त GE से 7 GE F-4 इंजन डायरेक्टली परचेज किए गए हैं, जिसका यूज़ करके तेजस MK2 का प्रोटोटाइप रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट करवाया जाएगा। और अगर AMCA और TED-BF को रोल आउट करना है, वो भी 2027 से पहले, तो भी 7 इंजन से उसकी रिक्वायरमेंट पूर्ण हो जाएगी। तो इस मंथ के एंड तक इस डील को लेकर यूएसए कांग्रेस से मंजूरी मिलते ही फास्ट ट्रैक मोड में नेगोशिएशंस स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे अगर ये डील इस साल के लास्ट तक भी कंप्लीट हो जाती है तो भारत के जो MSMEs हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली इंजन के पार्ट्स की सप्लाई चेन उन्हें ही मेंटेन करनी है। तो होप ये डील जल्द से जल्द हो और हमें तेजस MK2 फ्लाई करते दिखे।
इस सब के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।